ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए बेहतर भविष्य के लिए नई व्हीकल स्क्रैपिंग नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सिंधु जैन भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। नए और फिट वाहनों की तुलना में पुराने वाहन पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन में सवार लोगों और पैदल चलने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम अर्थात वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य बेकार और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है। वाहन स्क्रैपिंग नीति की आजकल जरूरत क्या है? आशुतोष, वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है ये कुछ मायने में वही है जो अमेरिका में 2009 के करीब में एक कैश फॉर क्लंकर्स की स्कीम आई थी, जिसको वो लोग कहते थे कैश फॉर क्लंकर्स। तो उस टाइम पे ये कहा गया कि ये एक स्टिमुलस की तरह यूज किया गया यूएस में। सरकार ने कहा कि आप अपने पुराने पोल्यूटिंग व्हीकल्स लेके आइए, हमसे इंसेंटिव लीजिए। $5,000 तक का इंसेंटिव दिया गया। उस टाइम ये बहुत छोटे समय के लिए था, कुछ 2 महीने के लिए था। और आप अपना नया व्हीकल ले लीजिए जिससे कि प्रदूषण भी कम हो जाए और हमारे वाहनों की बिक्री जो मंदी पड़ रही है वो भी ठीक हो जाए। इसी तरह जर्मनी में भी ऐसा किया गया है। जर्मनी ने €1 बिलियन का एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया था, जहां पे उन्होंने कहा कि जो ट्रक है उनके यहाँ, जो ट्रक ओनर्स हैं, उनको कहा गया कि आप जाके अगर कम प्रदूषण वाले ट्रक खरीदते हैं तो हम आपको मदद करेंगे, पैसा देंगे। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर ये स्क्रैपेज पॉलिसी जिसे कहते हैं ये बनी है। इस पॉलिसी से सरकार 3-4 चीजें कराना चाह रही है। एक तो जैसे मैंने कहा कि जितने पुराना वाहन आपका हो जाता है उतना ही वो प्रदूषण अधिक करता है, क्योंकि उसका इंजन पुराना हो जाता है और आपको वो समय समय पर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, अभी भी स्क्रैपेज पॉलिसी के बिना भी। लेकिन अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उस पुराने वाहन को अगर आप कबाड़ में बेचना भी चाहें तो आपको कबाड़ी के पास जाना पड़ेगा और उसके पार्ट्स बेचने पड़ेंगे। आपके पास कोई ऐसी मैकेनिज्म, कोई सुविधा नहीं है कि उसको बेच के आप कोई फायदा कर सकें या उसको आप किसी को दे के दूसरा नया वाहन खरीद सकें। अब स्क्रैपेज पॉलिसी में सरकार ये कह रही है कि आपका वाहन पुराना हो गया है, आप उसको टेस्ट कराइए। अगर आपका व्हीकल फिट नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसपे वो जांचे जाएंगे, अगर वो फिट नहीं पाया जाता है तो वो व्हीकल आप कबाड़ में बेच दीजिए और उस व्हीकल को कबाड़ में देने के बाद आपको 3 या 4 तरह से मदद की जाएगी नया वाहन खरीदने। वाहन स्क्रैपिंग नीति से ऑटो सेक्टर को क्या लाभ होने की उम्मीद है? वाहन स्क्रैपिंग नीति से बहुत स्टेक होल्डर्स को लाभ होगा। अब सबसे पहले अगर हम वाहन बनाने वाली कंपनियों की बात करें, हमारे देश में कई बड़ी बड़ी पर्सनल व्हीकल, गाड़ी या 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं और बाकी जो कंपनियां हैं वो कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक हुए, लाइट कमर्शियल व्हीकल हुए, ये सब बनाती। अब सबसे ज्यादा फायदा जो सरकार ने भी एनालाइज किया है वो होगा कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनीज को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पुराने व्हीकल इस वक्त सड़क पे चलते हैं वो ट्रक और बसें हैं, जैसे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें हैं, जो प्राइवेट ट्रक्स हैं जो चलते हैं, रात में आपका सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं, लॉजिस्टिक्स में जो काम करते हैं। तो अगर वो आप मानिए कि स्क्रैप हो जाते हैं, अब एक अनुमान नितिन गडकरी जी ने बताया जब व्हीकल की पॉलिसी अनाउंस की कि 3 साल पहले हमारे देश में करीब 1 करोड़ ऐसे व्हीकल्स थे जो एंड ऑफ लाइफ पहुंच चुके हैं। एंड ऑफ लाइफ का मतलब है कि अब वो चलाए जाएंगे तो उनसे हानि ही होगी, एनवायरनमेंट को कोई फायदा नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि 3 साल में ये नंबर बढ़ गया होगा और ये पॉलिसी अभी तो वैसे भी 2 साल बाद लागू होगी, तब और बढ़ जाएगा। तो इनमें से ज्यादातर जो वाहन है, पोल्यूटिंग वाहन है, एंड ऑफ लाइफ वाहन है, वो कमर्शियल व्हीकल्स है, बड़े वाहन। तो सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो होगा ऐसी कंपनीज को जो ट्रक्स, बसेस, मीडियम और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स बनाती। ये फायदा पर्सनल गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को भी होगा, क्योंकि इस नीति के तहत बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो स्क्रैप हो सकती हैं। तो फायदा दोनों ही तरह की व्हीकल बनाने वालों को होगा, पर कमर्शियल व्हीकल वालों को ज्यादा होगा। एक आम आदमी को अपना व्हीकल स्क्रैप करने के लिए क्या सरकार कोई प्रोत्साहन भी दे रही है? इसको हम 2 तरह से कह सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि इंसेंटिवाइजेशन क्या है
और एक ये कह सकते हैं कि डिसइंसेंटिवाइजेशन क्या है, मतलब अगर आप स्क्रैप करें तो आपको फायदा क्या होगा और अगर नहीं स्क्रैप करें तो नुकसान क्या होगा। पहले ये बताती हूँ कि नहीं स्क्रैप करने से नुकसान क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास 15, 18, 20 साल पुरानी पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल व्हीकल को रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है। आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है जिस भी स्टेट में आप वो गाड़ी चलाते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए 20 साल बाद या 15 साल बाद आता है। जब आप रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने जाएंगे, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए मैं स्क्रैप नहीं करना चाहता, मैं पुरानी गाड़ी ही चलाना चाहता हूँ, तो आपको उस पुरानी पर्सनल गाड़ी पे 20 साल होने के बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ेगी वो कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा उस फीस में उछाल आ जाए। अब कई अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल में 8 से 10 गुना वो रजिस्ट्रेशन फी बढ़ जाए। इससे आपको फायदा नहीं है, नुकसान ही। आप पुराना व्हीकल चलाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर वो पुराना ट्रक है, जैसे कमर्शियल व्हीकल है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस बहुत बढ़ जाएगी। तो एक तो ये है कि पुराना व्हीकल चलाने में आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। दूसरा, अगर आप पुराना व्हीकल स्क्रैपेज के लिए दे देते हैं, ये बिल्कुल स्वैच्छिक स्कीम है, इसमें सरकार आपको फोर्स नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से ये व्हीकल दे देते हैं तो आपको 2-3 फायदे हैं। एक तो सरकार ये कह रही है कि जो आप नई गाड़ी या नया ट्रक खरीदने जाएंगे उसके दाम आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड मिलेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कहा जाएगा कि 5% का आप रिबेट दीजिए ऐसे खरीदार को जो अपना स्क्रैप करके स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लेके आपके पास नया व्हीकल खरीदने आ रहा है। तो एक तो ये फायदा। दूसरा ये फायदा है कि सरकार ने ये भी बोला है, केंद्र सरकार ने, कि जो राज्य सरकारें हैं वो कम से कम 25% रोड टैक्स में आपको डिस्काउंट देंगी। जितना भी आपका रोड टैक्स अभी मिलता है गाड़ी के लिए वो 25% का रिबेट देंगी, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15% का रिबेट देंगी। तीसरी बात यह है कि जितना आप अपनी पुरानी गाड़ी को चलाते रहेंगे उतना ही उसकी स्क्रैपेज वैल्यू भी कम होती रहेगी। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के किसी भी व्हीकल को स्क्रैप कर देना एक टाइम के बाद ज्यादा फायदेमंद रहेगा बजाय कि उसको रखना और चलाते रहना। इससे आप प्रदूषण को भी कंट्रोल कर पाएंगे। वाहन स्क्रैपिंग नीति से रोजगार व निवेश की क्या उम्मीदें हैं? ये नीति जैसे कि बनाई गई है, एनविसाज की गई है, वैसे ही चलती है, उसी तरह से इम्प्लीमेंट होती है। तो इससे जो व्हीकल प्रोडक्शन है हमारे देश में वो 25 से 30% तक बढ़ सकती है। अगर व्हीकल प्रोडक्शन 25 से 30% बढ़ती है तो ये नेचुरल है कि इसमें जो गाड़ी बनाने वाली या ट्रक बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें नौकरियों की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जो जीएसटी रेवेन्यू है वो 40,000 करोड़ तक बढ़ सकता है केंद्र सरकार का, और इसी अमाउंट पे राज्य सरकारों का भी जो रेवेन्यू अर्निंग है वो बढ़ सकती है। अब तीसरी बात ये है कि अगर ये सब इसी एस्टिमेट पे चलता है तो ये भी स्वाभाविक है कि हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि हम ज्यादा व्हीकल बना पाएंगे। हमारी व्हीकल की डिमांड डोमेस्टिक तो बढ़ेगी ही, हमारे पास और भी निवेश की पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं व्हीकल को, तो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर भी बढ़ जाएगा। और एक और बात है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो स्क्रैपेज से आपका प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, रबर, स्टील, ये जो सब मेटल पार्ट्स निकलेंगे वो आपकी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को सस्ते दाम पर मिल सकते हैं। तो इससे उनकी एक गाड़ी बनाने की जितनी कॉस्ट आती है उसमें फायदा होगा। तो हो सकता है आगे जाके आपको वाहन खरीदने में भी फायदा हो। वाहन स्क्रैपिंग नीति के इम्प्लीमेंटेशन की कोई टाइमलाइन पता चली है? कब तक ये पॉलिसी प्रभाव में लाई जाएगी? जैसा कि सरकार ने अभी तक बताया है, कमर्शियल व्हीकल्स का तो 2023 अप्रैल से ये लागू करेंगे इस नीति को, मतलब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को उसके बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। और पर्सनल व्हीकल्स के लिए जून 2024 की बात की जा रही है। आकाशवाणी समाचार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बेहतर भविष्य के लिए नई व्हीकल स्क्रैपिंग नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सिंधु जैन भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।